हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वी आर ऑनलाइन क्लासेस। इसमें मैं आज 12th क्लास की मैथ्स स्टार्ट करवाऊंगा, जिससे अपना अवकलन समाकलन वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे। अवकलन समाकलन में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनमें त्रिकोणमिति का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। और अपन आज स्टार्ट करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति। वैसे त्रिकोणमिति के बारे में तो हम 11th 10th क्लास एंड 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज अपन जो पढ़ेंगे वो 12th क्लास में पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति। और प्रतिलोम का मतलब अपन जानते हैं, मतलब उल्टा होता है। उल्टा मतलब जैसे 1 अपॉन कुछ हो गया तो अपन उसका प्रतिलोम करते हैं, उसको उल्टा बोलते हैं। जैसे अपन ने लिखा 2, तो 2 का जो प्रतिलोम होगा यानी उसका उल्टा जो होगा 2 हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो अपन ऐसे कैसे कर देखेंगे कि जो sin थीटा होता है उसका प्रतिलोम भी होता है। अपन sin थीटा का प्रतिलोम 6 करेंगे तो वो हो जाएगा, अपन उसको बोलेंगे sin इनवर्स थीटा। अपन इस sin इनवर्स थीटा को बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, और जैसे कि अपन ने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ा था, उसमें अपन थीटा की वैल्यू पुट करके उसकी वैल्यू फाइंड करना सीखा था। उसके लिए अपन ने टेबल भी याद करी। टेबल भी याद की होगी 10th क्लास में और 11th क्लास में, बनाना आता होगा या भी याद की होगी। वैसे अपन आज देखेंगे नया चैप्टर तो है, और वैसे बहुत इजी चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और अगर ये आपको आता है तो अपन कम से कम 90% या 80% अपन समाकलन अवकलन कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं आज प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। वैसे त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है? जो त्रिकोणमितीय फलन तो पता होगा, लेकिन एक बार वापस में बता दूं। त्रिकोणमितीय फलन जिसमें आता है अपन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो सारे इंक्लूड जो होते हैं, जिसको साइड के रेशियोज बोल सकते हैं, लंबाई तथा ऊंचाई का अनुपात बोल सकते हैं, लंबाई का अनुपात बोल सकते हैं, जिसको अपन ने त्रिकोणमिति नाम दिया था। त्रिकोणमिति का मतलब भी होता है त्रि का मतलब 3, और कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब होता है अध्ययन करना। तो वो 3 कोणों के बारे में स्टडी करेंगे, और 3 कोणों के बारे में जानते हैं कि अपन ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादातर यूज समकोण त्रिभुज में करते हैं। समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में भी अपन पता है कि ये थीटा हो जाता है, अपन इसको थीटा इसको और मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, और ये अपन को पता है हमसे कितना होता है 90 डिग्री। इन दोनों के आधार पर अपन चेक करते थे, इन दोनों की बेसिस पर अपन चेक करते थे कौन सा परपेंडिकुलर होगा यानी कि लंब होगा, और कौन सा बेसिस यानी कि आधार होगा, बेस होगा। और हाइपोटेन्यूज मींस कट। थीटा के सामने वाला जो भी होता है अपोजिट साइड, इसका होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब। और थीटा जिससे बनता है इसकी बात नहीं करें, इसकी बात करें थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर लंब, और थीटा जिससे बनता है उसको अपन बोलते हैं आधार। आधार का मतलब होता है बेस, इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं। और ये होता है अपना हाइपोटेन्यूज, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं कट। इसका आधार पर हमने त्रिकोणमिति के बारे में चेक किया था, और इसमें अपन ने सीखा भी था कि ये कोण x क्या होता है, ये कोण x क्या होता है, ये सारे अपन ने देख रखे। तो आज अपन सिंपल बता दो त्रिकोण 6 रेशियोज होते हैं, और जिसमें सबसे पहला सबको पता होगा वो होता है sin थीटा। फिर दूसरा नंबर जो होगा वो होगा cos। इसी प्रकार tan, cot, sec और cosec। लेकिन आज जो अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जिसमें अपन को इनवर्स लेके चलना है, इसका मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होंगे? तो फर्स्ट होगा उसको अपन लिखेंगे sin इनवर्स थीटा, सेकंड अपन लिखेंगे cos इनवर्स थीटा, थर्ड लिखेंगे tan इनवर्स थीटा, फोर्थ cot इनवर्स थीटा, और फिफ्थ जो है अपना वो है sec इनवर्स थीटा, और लास्ट जो इसका आता है वो होगा cosec इनवर्स थीटा। अपन को इनके बारे में पढ़ना है कि इसकी कैसे इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, और जो थीटा आता है जो एंगल आता है उस एंगल की वैल्यू अपन को यहाँ फाइंड करनी है। और ये एंगल की वैल्यू अपन एंगल की वैल्यू लेते हैं अपन, और ये एंगल की वैल्यू नहीं होकर के अपन को ऐसी वैल्यू दे सकता है जिससे अपन को एंगल फाइंड करना है, कौन सा एंगल जो वो है। जैसे अपन भुजा को मान लेते हैं x मान लेते हैं, sin अपन 90 x मान लेते हैं।
क्योंकि ये एंगल होता है, ये एंगल वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू मिलती है, और यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, नंबर रियल नंबर्स पुट करेंगे जिससे अपन को एंगल मिलेगा। मान लीजिए एक दूसरे का उल्टा होता है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है तो कैसे अपन इसके x से अपन एंगल की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो उसके लिए अपन को मैंने और बात सीखनी होगी। जो सीखना है अपन को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, जिसमें अपन को प्रांत तथा परिसर के बारे में पढ़ना होगा। और अपन ने पिछले वाला जो 11th क्लास है उसमें ऑलरेडी पढ़ रखा है कि प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा। अपन को याद इतना ज्यादा ध्यान में रखना, बस थोड़ा सा देखना, अपन को वैल्यू याद होनी चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस यानी कि प्रांत तथा परिसर की टेबल जो है वो देखते हैं। जैसे अपन ले लेते हैं, इधर लिख देते हैं सामने, जैसे इसकी जो डोमेन यानी प्रांत, और ये होता है अपन का रेंज मतलब परिसर। देखते हैं साइन, इसका जो वैल्यू होता है वो -1 से अपन 1 तक ही पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू ये कर रहे हैं। फिर इसमें अपन पुट करेंगे, इसमें जो वैल्यू आएगी इसकी थीटा की -π/2 से +π/2 तक। फिर cos इनवर्स x, इसकी भी वैल्यू आपको पता है -1 से लेके 1 तक होती है, और एक क्लोज इंटरवल है, अंतराल है, और इसमें होती है 0 से लेके π वैल्यू होती है। फिर tan इनवर्स, tan में आपको पता है टेबल जो अपने 10th क्लास में याद की थी, जिसमें tan की वैल्यू इनफिनिट तक आती थी। इसका मतलब ये रियल नंबर हो सकता है, मतलब कुछ भी पुट कर सकते हैं, इसके लिए कोई कैप नहीं है कि -1 से 1 होगी। ये अपन r की वैल्यू है वो 0 भी देता है, नेगेटिव में देता है, पॉजिटिव में देता है, पॉइंट में भी देता है, इसलिए अपन यहाँ पे लिख देते हैं r फॉर रियल नंबर। फिर अपन जानते हैं कि इसकी वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी -π/2 ओपन इंटरवल, ध्यान रखना खुला अंतराल। फिर cot इनवर्स x, इसमें भी अपन को याद रखना है ये वैल्यू इनफिनिट देता है, और इसमें क्या होगा 0 से π, वो भी ओपन इंटरवल। फिर नेक्स्ट इसका जो होगा sec इनवर्स, sec के लिए अपन को ध्यान रखना है कि r -1 to 1, यानी कि ये जो वैल्यू है वो -1 से लेकर 1 के बीच में अपन पुट नहीं कर सकते, और अपन r में से ये माइनस कर देंगे, बाकी सारी वैल्यू अपन क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, बाकी सारी वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं। फिर देखो नेक्स्ट, इसमें इसकी रेंज क्या होती है, इसमें sec इनवर्स x की जो रेंज होती है वो होती है, अब इसका अपोजिट, इसका उल्टा होता है कि cos का उल्टा होता है, तो हो जाएगा 0 से लेके पाई, लेकिन अपन ये माइनस करना है तो cos की वैल्यू किसका आती है, cos की वैल्यू किसका आती है, cos की वैल्यू π/2 पर आती है, तो अपन ये वैल्यू माइनस कर देंगे, एलिमेंट लेके रोस्टर फॉर्म में लेना है, कर्ली ब्रैकेट में उसको रिमूव कर लेना। फिर लास्ट है cosec इनवर्स x, और cosec इनवर्स x के लिए देखो cosec इनवर्स x किसका अपोजिट होता है, तो cosec होता है sin का, तो इसका मतलब इसमें भी वैल्यू पर क्या ले सकते हैं, -1 से 1 ले सकते हैं, ये क्लोज इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल, -1 to 1। फिर अपन यहाँ पर देखते हैं इसकी वैल्यू वही होगी जो सेम होगी -π/2 से π/2, लेकिन अपन क्या नहीं करना, -1 है 1 नहीं करना, ये क्या तो एक कब होता है, इस कब होता है, ये तो पता है कि 0 पर होता है, तो अपन इसमें से माइनस कर लेंगे, माइनस रिमूव कर लेंगे 0। इस प्रकार अपन ये ध्यान में रखना है कि ये होती है इसकी, ये होती है इसकी डोमेन, और ये होती है इसकी रेंज। और इसमें भी अपन को थोड़ा ये ध्यान रखना है कि जो साइन है, जो अपन का देखो इसमें जो देखना ध्यान में, एक साइन है, एक tan है और एक sec, इनकी जो वैल्यू है, सॉरी sec cosec, sin tan और cosec, इनकी जो रेंजेस देखो, रेंज जो है -π/2 से +π/2 के बीच में आ रही है, -π/2 से +π/2 के बीच में आ रही है, इसका मतलब माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी। देखिए वो -90 से लेके +90 के बीच की होनी चाहिए, तो अपन इसको -90 से +90 के बीच में अपन रखेंगे, इसका मतलब अपन इसको माइनस ले सकते हैं। लेकिन अब इनके ऊपर देखो,
तीन बच गए थे। कोस, कोट और सेक, CCS, कोस, कोट और सेक। इसमें जो है जो इसकी रेंज है वो 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर पाई, पाई नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें जो भी अपन की प्रिंसिपल वैल्यू बनेगी, मुख्य मान जो भी बनेगा, और उस मुख्य मान के लिए अपन को इसमें धनात्मक लेके आना, मतलब पॉजिटिव में लेके आना होगा। तो देखते हैं इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैं पहला ये वाला रखने करता हूँ साइन, क्योंकि इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये मेरा बोलते हैं, लिख दीजिए आप, इसकी छोड़ ले लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहली क्लास का, यानी कि फर्स्ट लेक्चर का अपना आज का क्वेश्चन अपन लिखते थे। यहाँ पर क्वेश्चन कैसा आएगा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√। हिंदी में देख लेते इसको, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। नॉर्मल से क्वेश्चन इजी है, चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। मैंने इसकी रेंज में डोमेन बहुत नहीं है, डोमेन यानी प्रांत जो होगा वो -1 से 1 के बीच में। तो अपन इसको चेक करो क्या ये वैल्यू है वो -1 से लेकर 1 के बीच में है। तो हाँ 1/√2 जो है इसका जो आंसर जो आएगा -1 से लेकर 1 के बीच का आएगा, यानी 0.2 जाएगा। तो अपन इसको देखते हैं, ये तो सेटिस्फाई हो गया, चलो सेटिस्फाई। फिर आगे अपन परीक्षा में जाके देखते हैं। परीक्षा के लिए अपन को यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए लेट करना है, लेट भी करेंगे क्योंकि ये भी साइड है। अगर मान के चलेंगे तो माना कि y = sin इनवर्स 1/√2। फिर अपन इस साइन को उधर भेजते हैं, साइन को उधर भेजना है, उधर भेजना है, गुणे में है तो वहाँ भेजना, ऐसा नहीं करना है। ऐसे नहीं लिखना है कि मैंने जैसे अभी लिखा है ये नहीं लिखना है, ये क्या हो जाएगा अपना गलत। क्योंकि अपन मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात या फलन हो उसके साथ एंगल का होना जरूरी है, यानी कोण का होना जरूरी है। इसलिए अपन इसको ओपन में यानी अपॉन में नहीं रखेंगे, तो अपॉन में रखेंगे तो ये तो जाएगा ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव में, ये बन जाएगा sin y, और sin y इक्वल टू हो जाएगा 1/√2। अब तो इसके आगे अपन को क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। अपन को प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए अपॉन इसका √2। तो इसका मतलब मुझे प्रिंसिपल वैल्यू मेन वैल्यू भी चाहिए, मुख्य मान चाहिए। इसका मतलब मुझे यहाँ पर साइन वगैरह नहीं चाहिए, मुझे इस साइन को हटाना होगा, मुझे इस साइन के जो है उसको हटाना होगा। या जो अपना साइन आ रहा है उसको चेंज करो, साइन की वैल्यू किसकी होती है। तो देखो ध्यान से देखना, साइन की वैल्यू अपन को 10 तक पहले देखनी होगी। तो साइन की जो वैल्यू होती है वो सबको पता होगी, यानी कि साइन 45 डिग्री होता है, लेकिन डिग्री यानी डिग्री में नहीं रखेंगे अपन को यहाँ पर रेडियन में रख के सोना है। तो रेडियन इसकी वैल्यू होती है π/4। तो साइन टू साइन कैंसिल, y = टू गिवन आंसर π/4। और y जब कोई भी फंक्शन हो उसका जो फंक्शन है y, उसको अपन जो भी रेट करके उसको अपन बोलते हैं परिसर। इसका मतलब y इसकी परिसर वैल्यू में है, क्या ये परिसर वैल्यू इसको सेटिस्फाई करता है। y का मतलब होता है होता है 45 डिग्री, क्या होता है 45 डिग्री, और जो इक्वल टू बिलोंग्स टू -π/2 c + π/2। तो अपन लास्ट में क्लियरली जो लिखना जरूरी है वो नंबर होने चाहिए, इसके लिए क्वेश्चन में नंबर नहीं कटने चाहिए, कि क्वेश्चन में सॉल्व करने नंबर नहीं कटने चाहिए। उसके लिए अपन देखेंगे ये तो अपन लिखते हैं प्लस लाइन लिखते थे, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द
divisible value of sin inverse 1 upon root 2 equal to sin inverse 1 upon root 2 equal to pi upon 4. ये इसका आंसर sin inverse 1 upon root 2 equal to pi upon 4. ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो ये हो गया इस प्रकार अपना एक कोई भी एग्जांपल लिया साइन के ऊपर और अपन ने साइन के लिए किया। मैंने पहले बोला ज़्यादा क्वेश्चन अपन को नहीं करना, रटने नहीं है, अपन को इसको परिचय देख के पता लगाना है कि 3 की परिचय हो सकती है -π/2 से +π/2 के बीच में, और 3 की जो परिचय होती है एक्स्ट्रा और 3 की परिचय जो होती है वो होती है 0 से लेकर π के बीच में। इसका मतलब इन 3 को भी अपन को इसमें रखना होगा, माइनस प्लस होगा चलेगा, लेकिन इन 3 के लिए अपन को याद रखना था हमेशा प्लस ना हो। 1 से CCS का मतलब है फिक्स अपनी, C का मतलब हो गया कोस, और C का मतलब हो गया कोड, और S का मतलब हो गया अपन का सेक इनवर्स। और बाकी के लिए अपन याद रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, अपन उसको इजी कर सकते हैं। क्वेश्चन बेस बनता है, जो हार्ड अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो अलग वाली रेंज में कर सकते हैं। तो अपन उसके बारे में भी एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो अपन एक क्वेश्चन लेते हैं कोड का, यानी कोड इनवर्स के बारे में कोई क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैं आपको रेंज बता सकता हूं वापस, तो जल्दी बताइए रेंज क्या होती है। इसी कोड इनवर्स के ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो कोड इनवर्स की रेंज नहीं होगी, तो अपन यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर देंगे। देखिए अपन यहाँ पे लेते हैं कोड इनवर्स x। कोड इनवर्स x की जो रेंज होती है यहाँ पर वैल्यू उसकी लिखी आ सकती है x की जगह, मैंने x को हटाएंगे, यहाँ पर वैल्यू कुछ भी आ सकती है, आज को रियल नंबर में से कुछ भी आ सकती है। और यहाँ पर अपन लिखेंगे रेंज, और रेंज मींस यहाँ पर रेंज की बात करें तो होती है ओपन इंटरवल 0 to π, यानी खुला अंतराल 0 से π, छोटा ब्रैकेट याद रखना है। तो अपन यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोड इनवर्स -1 upon √3। कोड इनवर्स -1 upon √3। अब ये माइनस है, माइनस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अपन को तो चेक करना है किसकी रेंज किसका आ रही है। तो उसकी मेन वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए तो चेक करना है इसकी रेंज कहां से कहां तक आ रही है। तो देखते हैं अपन इसकी रेंज कहां से कहां तक आ रही है। चलो तो अपन इसको करना है लेट नहीं निकालना, माना इसको भी अपन कुछ भी लेट ले लेते हैं, सब कुछ अपन लेट ले लेते हैं, वापस को y कर देते हैं, y इक्वल टू हो गया अपना इधर लिख देते हैं कोड इनवर्स -1 upon √3 इक्वल टू कोड इनवर्स -1 upon √3 इक्वल टू सामने लिख देते हैं अपन, क्या लिख देते हैं अपन y। कोड उधर जाएगा वो भी होगा, कोड y हो जाएगा, और कोड y भी होगा, तो सामने हमें -1 upon √3 -1/√3। अभी इसमें अपन चेक कोड में किसकी वैल्यू होती है, तब तो बहुत समझ में आ गया, इजी हो गया। तो ये देखते हैं माइनस कोड में वैल्यू होती है, तो कोड 30 की वैल्यू होती है √3, कोड 45 की वैल्यू होती है 1, एंड कोड 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। तो कोड 60 की वैल्यू होती है 60 में लिख के अपन को इसमें रेडियन लिखना होगा, तो कोड 60 यानी इसकी वैल्यू जो होगी π/3। अपन कोड से कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अपन सिंपल नेगेटिव को हटाते हैं, और नेगेटिव के लिए अपन जब 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री बहुत ध्यान से पढ़ी तो समझ में आ गया होगा। उधर मैं तुम्हें एक बार बस एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि जो कोड है, कोड ये नेगेटिव कब होगा, उसके लिए अपन ने 11th क्लास में बेसिक चीज पढ़ी होगी, जिसमें अपन ने चतुर्थांश बनाया होगा, क्वाड्रेंट बनाया होगा, और उसमें अपन को फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड एंड ऐसे अपन ने फोर्थ क्वाड्रेंट बनाएंगे, और उसमें एक रूल पढ़ा होगा था अपन ने HASTC, मतलब ट्रिक से नॉर्मल से कोई मतलब नहीं था, ट्रिक से
ए का मतलब यहाँ पर क्या फर्स्ट में है ए एस टी एंड सी। ए का मतलब होता है ऑल मींस ऑल पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फंक्शन। जो ऑल है सभी पॉजिटिव होंगे, सब इसमें क्या होंगे पॉजिटिव रहेंगे। और ये हो गया अपना 0 डिग्री, ये हो गया अपना π/2 डिग्री, π/2 सॉरी, और ये हो गया अपना पाई, और ये हो गया 3π/2, 3π/2। फिर आगे देखते हैं अपन, आगे देखते हैं अपन इसमें साइन, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है और इसमें साइन S4 साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो इसमें साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होंगे, और इसमें क्या होंगे टेन एंड कोट पॉजिटिव होंगे, और इसमें क्या होंगे कोस एंड सेक, इसका उल्टा सेक होता है। ये दोनों इसमें पॉजिटिव होंगे। तो अपन को इसमें करना है कोट को नेगेटिव है, तो कोट नेगेटिव किन होता है। अब देखो कोट है इनमें सारे पॉजिटिव, तो चलो प्लस हो गया, इसमें आया कोट ये प्लस हो गया, इन दोनों में हो सकता है नेगेटिव। अब इन दोनों में भी नेगेटिव है, तो वो लेना कौन सा अपन को, कि ये वाला ले या ये वाला ले। अपन को एंगल देख के चलना है 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। तो इसका मतलब अपन को 180 तक याद है क्या, 180 से अपन को लेंथ देखनी है, इसको 0 से पाई भी लेना है, 0 से पाई कर लेना, 180 से कर लेना है। इसका मतलब इसको ऊपर माइनस में लेके जाएंगे। तो इसका मतलब अपन क्या करेंगे, इसमें इधर लिख देता हूँ, इधर इसमें लिख देते अपन कोड y बराबर कोड, इसको अंदर लेके जाएंगे और पाई में से माइनस कर लेंगे π/3। चलो इसका एलसीएम लेके जरूर, एलसीएम लीजिए 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 3π में से पाई गया तो 2π, तो कोड 2π/3, कोड टू कोड लो y इक्वल टू हो गया अपना 2π/3। क्या 2π/3 की लेंथ को फॉलो करना है, यस 2π/3 का मतलब होता है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 में 3 को कहां लगाएंगे 60 को से गुणा कराएंगे 120 डिग्री। तो 0 से पाई तक आ रहा है 120 डिग्री, इसका मतलब अपन लिख देते हैं 0 to पाई, बिलोंग से लेके इसमें बिलोंग कर रहा है 0 से लेके पाई तक। मतलब इसका अपन प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, देन आंसर अपना हो जाएगा, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना कोड इक्वल्स -1/√3 इक्वल टू 2π/3, 2π/3। तो ये हो गया नॉर्मल सॉल्यूशन है। और ये अपन कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1, एक्सरसाइज नंबर 2.1 ये मुझे एक एग्जांपल दे, इम्पोर्टेंट है। और अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्लास।